में जैसे हमने कल बोला था, आपको ना थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट होना है, हल्का सा। ये हमारी, देखिए आप लोग, फिर ये ना हैबिट होती है कि हम ऐसे क्रंच करके ही लेटते हैं। और क्रंच करके लेटने में क्या होता है, आपके लंबर पर पोर्शन पर जो है ना पूरा प्रेशर आता है। ये मैं हमेशा की बात कर रही हूँ, सिर्फ योग के समय नहीं। सुबह भी जैसे हम सो के उठते हैं, या मान लीजिए दोपहर में भी लेटे हैं, तो हमको हमेशा कोई ना कोई करवट से उठना है। इस चीज को ध्यान रखें। ये हमने बेसिक पोजीशन ले ली लेटने की। ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें। वैसे आप लोग भी समझ जाएंगे सब, तो साथ में करना चाहे तो साथ में कर लें आप लोग। टोस बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें, मैक्सिमम जितना बाहर खींच सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेचिंग है टोस की, उसको मैनेज रखें। ठीक है। और लेफ्ट लेग को पूरा 90 डिग्री तक लेकर आए और वापस ले जाएं, नी को स्ट्रेट रखते हुए। नी को स्ट्रेट रखें। शिल्पी जी, नी को एकदम सीधा रखें। पकड़ना नहीं है, सीधा ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं। टो बाहर की ओर, टो को बाहर की ओर खींच कर रखें। इमेजिन करें कि आपका पैर का अंगूठा बाहर से कोई पकड़ के खींच रहा है। 5 से 10 टाइम्स करें लेफ्ट लेग से, फिर 10 टाइम्स राइट लेग से। कोशिश करें कि नी आपके बैंड ना हो। अब ये एक्सरसाइज हमने जो की है, वो टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच करके की है। ठीक है। अब आपको अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ शोल्डर हाइट पर स्ट्रेट कर लें। शोल्डर की हाइट पर, आकाश की तरफ, सीलिंग जहां पंखा लगा है आपका, ऊपर फैन लगा है, सीलिंग फैन। अलका जी, ऊपर जहां सीलिंग फैन लगा है। हाँ, ऊपर ऊपर सीलिंग फैन कहाँ लगा आपके यहाँ? यस, दोनों हाथ को यहीं रखें। अब आपके दोनों हाथ यहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है और 90 डिग्री तक टो को बाहर खींच के लाना है। 90 के बाद टो को अंदर करना है और टो को पाम से टच करना है। हाथ को आगे नहीं करना है, पैर को वहां तक लाना है। मतलब लेफ्ट टो को लेफ्ट पाम से टच करना है। एक एक को करना, पहले लेफ्ट को करना। कोशिश करना है कि आपका लेफ्ट टो लेफ्ट पाम से टच हो। 10 टाइम्स लेफ्ट से करें, लेफ्ट को टच करें। 10 टाइम्स राइट को। अब आप 90 से थोड़ा सा और आगे ला रहे हैं, कम से कम 20 से 30 डिग्री और आगे बढ़ा रहे हैं पैर को। अब दोनों पैर को एक साथ लाएं और टो को पकड़ लें। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लें, राइट हैंड से राइट टो को पकड़ें। अब यहाँ से हाथों को सिर की तरफ ले जाएं, जितना आप लेके जा सकते हैं। आपका पैल्विक ऊपर उठेगा और फिर वापस इसी पोजीशन में आए। अंगूठे को पकड़ें टाइट। हाँ, कोशिश करें पैल्विक को। गुड अलका जी, वेरी गुड। बटक्स जितने ऊपर उठे, फिर वापस आए उसी पोजीशन में। परक जी वापस भी आए। हाँ, ऐसा 10 टाइम्स करते जाएं। टोज को सिर की तरफ ले जाएं, वापस आए, पकड़े रहेंगे, टोज छोड़ेंगे नहीं, पैर के अंगूठे पकड़ के रखेंगे। कोशिश करना है कि आप पैर के अंगूठे सिर के ऊपर की तरफ जमीन तक ले जाएं, लेकिन जहां मैक्सिमम तक आए वहां तक लेकर आए। हर बार आपकी थोड़ी सी और डाउन होते जाएंगे। नी स्ट्रेट करें शिल्पी जी, नी एकदम स्ट्रेट रखें। और जब, गुड अंशुल जी, वेरी गुड, वेरी गुड अंशुल जी।
धीरे से मैम वापस आ नीचे जाए। करते हुए कैसे करें? धीरे धीरे हो जाएंगे आपके लेग मसल्स, आपके टाइट होंगे इसलिए नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे। वापस आ जाए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। कोशिश करें कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो लोवर और टी शर्ट पहने, क्योंकि जो सूट की कई जगह की सिलाई होती है ना, जैसे शोल्डर के पास या कुछ, तो वो अलाउ नहीं करती है मूव करना। और सेकंड, जब आप ऐसे कोई एक्सरसाइज करते हो, टी शर्ट को आप टक कर लेते हैं, तो एक बहुत सोवर तरीके से वो होती है। गुड शिल्पी जी। अब कोशिश करें बिना नी फोल्ड किए करने की। यस, वेरी गुड। चलिए अब वापस अपनी बेसिक पोजीशन में आ जाएं। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अभी आपने 3 एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। अब जो चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, वो आपके पैर बिल्कुल दोनों सीधे रखें, ज्वाइन रखें आपस में, टोज परपेंडिकुलर करें या अंदर की तरफ कर लें, हील बाहर की तरफ। दोनों हाथों को सिर के ऊपर की तरफ फ्लोर पर स्ट्रेट कर लें। अब आपको क्या करना है, पूरा उठ के बैठना है, पश्चिमोत्तानासन में आना है और वापस इसी पोजीशन में लेटना है। 10 टाइम्स इसे भी करें। वेरी गुड। पैर नहीं उठेंगे चंचल जी, अपर बॉडी उठेगी। यस, गुड। इसे भी 10 टाइम्स करते जाएं। टेन टाइम्स जब हो जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अब आपको नेक्स्ट जो कार्डिक एक्सरसाइज करनी है, वो क्या करनी है, अभी हमने जब पैर के टोस पकड़े थे तो उसे हम सिर्फ सिर की तरफ ले गए थे, है ना। अब आपको सिर की तरफ भी लाना है और पश्चिमोत्तानासन भी आना है, मतलब हलासन की पोजीशन भी लानी है और बैठते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन। दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएं, टो को पकड़ लें, पहले पैर को पीछे ले जाएं और फिर आगे की तरफ आते हुए पूरा बैठें और पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। अंशुल जी आगे भी बैठना है पूरा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड शिल्पी जी, करते जाएं कंटिन्यूशन में। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक ना करें, क्योंकि इसमें जब पैर बहुत पीछे ना ले जाएं। इसे भी 10 टाइम्स करें, फिर रुक जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। ये हलासन और पश्चिमोत्तानासन की कंबाइन कार्डिक एक्सरसाइज है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम से ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होना जरूरी है, अदरवाइज आप वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। और योग के बीच में इसमें पैर टोस छूटते हैं ना? अभी स्टार्टिंग है ना, आपने फर्स्ट टाइम किया है, जब आप कंटिन्यू करेंगे ना तो फिर नहीं छूटेंगे। ओके।
योग में ऐसा बोला जाता है कि यदि मान लीजिए आप कोई 30 सेकेंड आसन में होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसके डबल 1 मिनट तक ब्रीदिंग को नॉर्मल करना चाहिए। और कोई भी आसन सिद्ध कब कहलाता है मालूम है आपको? कि हम कब बोलते हैं कि ये जैसे कोई भी आसन है वो सिद्ध हो गया किसी को। जब आप उस पे ठहर सके। ठहर सकें, कितनी देर ठहर सकें? 3 घंटे, यस, है ना? और बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि अर्ध मत्स्येंद्रासन है तो डायबिटीज में हेल्पफुल होता, अच्छा होता है। तो वो कब अच्छा होता है? जब कम से कम आप उसमें 30 सेकेंड रुकें। अगर 30 सेकेंड आप नहीं रुकते हैं तो उस हर बुक में आप देखिएगा उसके बेनिफिट लिखे रहते हैं, कोई भी आसन हो। तो वो बेनिफिट हमें तभी मिलना शुरू होते हैं जब हम 30 सेकेंड में उस आसन में होल्ड करें कम से कम, राइट? अदरवाइज जो हम आने जाने वाला करते हैं एक्टिव एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, ये भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? जैसे मान लीजिए सपोज आपको पश्चिमोत्तानासन करना है, ठीक है? अब आप पहले ही बार जाके रुक गए, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होगा? आपको दर्द होने लगेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगी? एक्टिव करना पड़ेगी कि जैसे आप अंगूठे पकड़ के एल्बो को फोल्ड करते हैं या बेल्ट के सहारे करते हैं, तो उससे क्या होगा कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी और आप उसमें रुकने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। अदरवाइज मालूम पड़ा कि आप जबरदस्ती रुक गए तो कोई लिगामेंट पुल हो गया या मसल स्टियर हो गई तो और मुश्किल, है ना? तो इनका एक हमेशा करने का इसीलिए तरीका होता है, राइट? चलिए आगे बढ़ें, वापस लेट जाएं, टोज दोनों बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें, हाथों को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लें, आप जहां भी रखना चाहें। अब आप दोनों लेग्स को, एक लेग को 10 डिग्री पर लाएं, एक को 90 डिग्री पर, टोज बाहर की ओर खींचे हुए। अब यहाँ से दोनों को आपस में एक्सचेंज करते जाएं, 10 वाला 90 पर, 90 वाला 10 पर। टोज बाहर की ओर, मैक्सिमम बाहर की ओर खींच के रखें। जितना आप टो बाहर की ओर खींच के रखेंगे ना, उतने आपके नी स्ट्रेट रहेंगे। सीधा रखना, सीधा शिल्पी जी, बस सीधे पैर ऊपर नीचे करना। ये सब एक्सरसाइज आपकी क्या कर रही है? बीच में कहीं कोई क्वेश्चन आया था कि एब्डोमिनल मसल्स को कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाएं। ये सारी एक्सरसाइज आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। नी जितना स्ट्रेट रखेंगे आपका मूवमेंट सिर्फ थाई जॉइंट से होना चाहिए। गुड शिल्पी जी, आप परफेक्ट आया। फिर से वापस आ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। तो उसको बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें। लेफ्ट लेग को 10 डिग्री ऊपर उठाएं। 10 डिग्री मतलब जमीन से 4 इंच ऊपर। रुकेंगे इसी पोजीशन में, होल्ड करेंगे। 1 2, चंचल जी और नीचे करें, 3 4 5 6 7 8 9। इसी को फिर से 6 डिग्री और ऊपर उठा लें, इसी पैर को लगभग 30 डिग्री पर लेकर आ जाएं। 1 2, चंचल और नीचे, 3 4, 30 डिग्री मतलब पैर के अंगूठे का नाखून आपको ना दिखे। 7 8 9 10, 60 डिग्री पर लाएं मतलब पैर के अंगूठे का बस नाखून आपको दिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे से नीचे लेकर आ जाएं। अब हम लेग चेंज करके सेम एक्सरसाइज करेंगे। राइट लेग को 10 डिग्री पर उठाएं, जमीन से 4 से 5 इंच ऊपर, टो बाहर की ओर स्ट्रेच किया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, परत जी थोड़ा और ऊपर उठेगा। 7 8 9 10,
60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें और बटक्स को ऊपर उठाते हुए आपके जो हाथ जमीन पर बटक्स के बाजू में है उन्हें बटक्स के नीचे रख लें। नीचे की तरफ शिफ्ट कर लें। आपके दोनों पाम जमीन की तरफ ही रहेगी और उसके ऊपर बटक्स रख लें और फिर से दोनों लेग को स्ट्रेट कर लें। टोस फिर से बाहर की ओर। अब दोनों लेग्स को एक साथ उठाते हुए 10 डिग्री पर लेकर आए। 10 डिग्री जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्लोली नीचे लाएं। जितना धीमे आप ला सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितना स्लो ला सकते हैं उतना धीमे धीमे नीचे लेके आए। गुड शिल्पी जी, अलका जी, वेरी गुड कंट्रोलिंग। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। गुड शिल्पी जी, वेरी गुड। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। चलिए अब इसके बाद हम कुछ पवन मुक्तासन के वेरिएशन करते हैं। तो लेग्स को दोनों ज्वाइन कर लें। टोज बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। स्ट्रेट। नी फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं और दोनों हाथों से टाइट नी को पकड़ लें। अब एक्सहेल करें और नी को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें। सिर आपका जमीन पर ही है। कोशिश करें सिर जमीन पर रखें, सिर नहीं उठाएं अभी। अब देखें आपका थाई का जो प्रेशर है वो लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा आ रहा होगा। दोनों टोज को बाहर की ओर मैक्सिमम खींच के रखें एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हल्का सा सिर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से सोल को पकड़ लें। सोल को पकड़ें दोनों हाथों से और वापस सिर नीचे रख लें। जब आप सोल पकड़ लें तो सिर को नीचे जमीन पर रख लें। देखिए अब मैक्सिमम प्रेशर है आपका थाई का आपके लोअर एब्डोमेन पर। सिर नीचे रखें जमीन पर एंड होल्ड। 1 सोल पकड़ें चंचल जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सोल को छोड़ दें। नी को थोड़ा ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें। अब नी जॉइंट को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें। अभी लेग्स वापस लाने नहीं बोला है मैंने, लेग्स वहीं रहेगा। हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें। हाँ। अब पैर के पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं कि आपका नी जॉइंट 90 डिग्री मैनेज कर ले। परख जी ज्यादा हो गया है। 90 डिग्री राइट एंगल आपका नी जॉइंट। मोड़े अंशुल जी, मोड़े राइट एंगल, समकोण बनाए, समकोण। हाँ। अब बाई हथेली को नी पर रखें। बाई हथेली को और धीरे धीरे नी को पूरा बाएं साइड ले जाते हुए जमीन से टच करें और दाहिने साइड देखें। हथेली से ऊपर से पुश करें नी को।
इससे वो जमीन से टच हो। दाहिने साइड देखें, दाहिने साइड वाले हाथ को, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में लेकर आए, दोनों हाथ वापस शोल्डर की हाइट से साइड में स्ट्रेट कर लें। अब राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखें और धीरे धीरे उसे पूरा राइट साइड लेकर आए नी को। दूसरा पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, उसी पैर से करें ना। परक जी लेग चेंज करने नहीं बोला है अभी हमने। राइट पाम को रखें, अब धीरे धीरे राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट हाथ को देखें और पूरी बॉडी में जो ट्विस्टिंग आ रही है उसे फील करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं सेंटर में, पैर को 30 डिग्री पर खोलें, सीधा करें और धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाएं, टो बाहर की ओर। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फिर हम सारी एक्सरसाइज राइट साइड से करेंगे। स्ट्रेचिंग आई बहुत अच्छी सी। यस मैम। इंस्ट्रक्शन और के मैम साथ। बॉडी शेक भी हो रहा था हाँ, वो जब आपने स्ट्रेंथ कम 30 है। डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्रीज हाँ, बोला ना, तो मतलब लग रहा है बैलेंस नहीं हो रहा है, छोड़ एब्स दे। मसल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, इसलिए ऐसा हो रहा था। ओके। जब आप इंस्ट्रक्शन के साथ करते ना तो एक और बेनिफिट मालूम क्या होता है कि आपका अभी आपने जो इतनी एक्सरसाइज की, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आए क्या? नहीं आ पाए, क्योंकि आप मेरी आवाज से बंधे थे और आपको मालूम था मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर कहीं भी दिमाग इधर उधर घूमा तो हम उस इंस्ट्रक्शंस को मिस कर देंगे, है ना। तो ये एक तरह का मेडिटेशन टाइप भी है। चलिए अब हम राइट साइड से करेंगे। वापस लेट जाएं, दोनों लेग्स को ज्वाइन करें, करवट लेते हुए लेटें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच कर लें। दोनों हाथ पेल्विक या आपको जहां भी रखना कंफर्टेबली आप रख सकते हैं। अब राइट लेग को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएं, नी से फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ ले जाएं, दोनों हाथों से नी को टाइट पकड़ें, दोनों टोज बाहर की ओर। अब ध्यान रखें कि आपकी लेफ्ट थाई जो जमीन को टच की है, जो पैर सीधा है, वो ऊपर ना उठे। अब आप खींचते हुए नी को चेस्ट से टच करें, एक्सेल करते हुए, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सिर को ऊपर उठाएं और सोल को पकड़ लें दोनों हाथों से। जब सोल पकड़ लें तो सिर को वापस नीचे लेकर आ जाएं, एंड होल्ड। पेट पर देखिए बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथ, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट कर लें, नी 90 डिग्री पर मैनेज कर लें। अब यहीं से लेफ्ट पाम को राइट नी पर रखें, लेफ्ट पाम को, और धीरे धीरे पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं नी, अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, और इस ट्विस्टिंग को फील करें। ये एक्सरसाइज साइटिका वालों के लिए बहुत अच्छी है। 1 2 3। शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए रहें, ये ध्यान रखें। 7 8। यदि आपने शोल्डर को लूज कर दिया तो स्ट्रेचिंग 0 हो जाएगी। धीरे धीरे वापस आए सेंटर में। अब पाम चेंज कर लें, राइट पाम को राइट नी पर रखें और धीरे धीरे राइट साइड लेके जाएं नी को। कोशिश करें पूरा फ्लोर से टच करने की, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आए, पैर को 30 डिग्री पर सीधा करें,
और धीरे धीरे वापस लेकर आ जाए। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। अब सेम एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज हम दोनों लेग से एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ब्रीदिंग को अच्छी तरह से नॉर्मल कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच किए हुए। अपने लंबर को फ्लैट कर लें, देखें लंबर के और फ्लोर के बीच में गैप तो नहीं है। अब दोनों लेग्स को हर नंबर के साथ 1-1 इंच उठाते हुए 30 डिग्री तक लेकर आएंगे। जब मैं 10 बोलूंगी उस समय आपके लेग 30 डिग्री पर आ जाएंगे, ठीक है। 1, 3 इंचेस ऊपर उठाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नी स्ट्रेट चंचल जी, और 30 डिग्री तक ही आना है। 9, 10। अब यहीं से दोनों नी फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं, टोज बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखें मैक्सिमम। दोनों नी ज्वाइन रहेंगे। दोनों हाथों से नी को पकड़ लें, टोज बाहर की ओर दबा के रखें पूरा। अब यहीं से एक्सेल करते हुए नी को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें, सिर जमीन पर, एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर को उठा के लेफ्ट हैंड से लेफ्ट सोल को पकड़ें, राइट हैंड से राइट सोल को पकड़ें और वापस सिर को नीचे लेके जाएं, एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों हथेलियों को दोनों नी के बीच में रखें। दोनों हथेलियां नी के बीच में इस तरह से रखें कि आपकी पाम बीच में, किनारे नहीं, बीच में। शिल्पी जी, दोनों नी के बीच में, नी के अंदर की तरफ बीच में। हाँ, हथेली आपकी नी पर हो। अब लेफ्ट पाम से लेफ्ट नी को पुश करें, राइट पाम से राइट नी को, और दोनों को खोलते हुए लेफ्ट को लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट को राइट साइड ले जाएं और नी को पुश करें जितना आप पुश कर सकते हैं, एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों नी को ज्वाइन कर लें। अब अपनी बाई हथेली को राइट नी पर रखें, लेफ्ट पाम को राइट नी पर रखें, दूसरा हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में, दूसरे हाथ को शोल्डर की हाइट पर साइड में फ्लोर पर रखें। अब दोनों नी को धीरे धीरे जो हाथ सीधा है उस तरफ लेकर जाएं, हथेली से पुश करते हुए पूरा जमीन तक रखें। नहीं अंशुल जी, दूसरी साइड आएगा। हाँ, जो हाथ सीधा है उसके अपोजिट, और उस साइड देखें, सीधे हाथ की हथेली को देखें। शायद मैंने ही गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया था। एंड होल्ड, पूरा जमीन तक ले जाएं अलका जी, दोनों पैरों को जमीन तक ले जाएं। नहीं, आप अपोजिट लेके जाएंगी ना, जो हाथ सीधा है उसके अपोजिट, और हथेली ऊपर रखे। हाँ, ये 1, 2, दोनों शोल्डर फ्लोर को टच करते हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सेंटर में आए। यहाँ देखिए आप लोग सबके नी ना ऐसे स्लिप हो गए हैं, तो इमेजिन करिए कि दोनों नी आपस में चिपके हुए हैं, तो वो स्लिप नहीं होंगे, है ना। अब अपोजिट लेके जाएं, सेम एक्सरसाइज अपोजिट साइड करें, होल्ड।
गुड शिल्पी जी, अभी बहुत अच्छे हैं आपके नहीं। 1 2 चंचल जी के भी अच्छे हैं, अब सभी के परफेक्ट हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में लेकर आ जाएं। अब यहीं से दोनों हाथों से नी को टाइट पकड़ लें। अब आपको बॉडी को स्विंग करना है, पूरा उठ के बैठना है कि आपके जो पैर के पंजे हैं वो फ्लोर को टच करें, और जब आप लेटें तो आपके पैर के पंजे ऊपर आकाश की तरफ जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि नीचे आपका कुशनिंग परफेक्ट हो, क्योंकि आपका स्पाइन उस पर रोल हो रहा है। 10 टाइम्स इसे करें। अंशु जी, पैर के पंजों को ऊपर ले जाएं जब लेटे ना, ये गुड। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, और फिर धीरे से लेफ्ट करवट और राइट करवट भी करें। वापस आकर थोड़ा सा ब्रीदिंग नॉर्मल कर लें, फिर लेफ्ट करवट राइट करवट करें। ये आपने पवन मुक्तासन की कार्डिक एक्सरसाइज की है। फिर से ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। ये सारी एक्सरसाइज जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी हैं। उनको अगर हम कराते हैं तो ब्रीदिंग थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर हम साइटिका की 1-2 एक्सरसाइज और करेंगे। अब दोनों लेग्स को नी से फोल्ड कर लें। लेफ्ट सोल को राइट थाई पर रख लें, ठीक है, और हील को अपने पेट के पास कर लें। अब नी के पास पैर, जो आपका पैर का पंजा जमीन पर है उसे ऊपर उठाएं और उस थाई को दोनों हाथ से पकड़ लें। कोशिश करें कि जो पैर आपने मोड़ा है ना उसके ऊपर से थाई को पकड़ें। नी को भी पकड़ सकते हैं आप, जैसे भी चाहें, नी या थाई दोनों। अंशु जी, पहले ठीक पकड़ा था आपने। अब यहाँ से अलका जी, जो दूसरा पैर है उसके नी को पकड़ना है, इसके, हाँ। अब यहाँ से टोस को बाहर की ओर कर लें, जो पैर आपका खुला हुआ है, और एक्सेल करते हुए एल्बो को फोल्ड करें, नी को चेस्ट की तरफ लाएं और वापस एल्बो को ढीला छोड़ें। आप देखें, आपके सिर नहीं उठाना, सिर जमीन पर ही रखें, आराम से सिर जमीन पर रखें। आप देखिए कि आपके जो लोअर थाइस पर है बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है, जो कि साइटिका के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पर पूरी जो लोअर यही साइटिका रहती है, साइटिका की प्रॉब्लम, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आ रही है। अगर इसमें मान लीजिए किसी को नी की भी प्रॉब्लम है तो आप इसी को लेग ओपन करके कर सकते हैं कि आपका जो राइट लेग मुड़ा हुआ है उसको खोल लें, आकाश की ओर खोल लें, जो हाँ पकड़े हैं आप जिस पैर को, यस, अब करें। तो अगर किसी को नी की प्रॉब्लम है कि वो नहीं मोड़ सकता है, अंशुल जी आपने पैर वैसे ही रखे जैसे पहले रखे थे ना, थाई के ऊपर। हाँ, अब दूसरे पैर को खोल लें, जो पैर, हाँ इसको खोल लें पूरा, अब पकड़ें और अपनी तरफ खींचे। तो जिनको नी की प्रॉब्लम है उनको आप इस तरह से करा सकते हैं, क्योंकि वो नी फोल्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपका पैर और पेट की तरफ चला जाएगा, आप काफी खोल के रखें। हाँ, अब ठीक। देखिए, स्ट्रेचिंग, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। अब ये दोनों एक्सरसाइज आपको लेग चेंज करके भी करना है। जिसने जितने भी नंबर की थे, पहले जमीन पे रख के प्रॉपर पैर रखें, अंशुल जी जमीन पे रखें, नी फोल्ड करें दोनों। माउंटिंग डिसमाउंटिंग जितनी खूबसूरत होगी, आसन के इफेक्ट्स उतने अच्छे होंगे।
सोल को थाई के ऊपर रखें। अब हील को अपने पेट की तरफ खींच के लेके आए और फिर नी को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ें और कोशिश करें चेस्ट से नी को टच करने की। टेन टाइम्स इसे करें। एल्बो को स्ट्रेट करें, वापस फोल्ड करें और फिर लेग स्ट्रेट करके भी करें। फिर से दोनों लेग को स्ट्रेट कर लें। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब एक बार फिर से लेफ्ट लेग के नी फोल्ड करें और लेफ्ट सोल को राइट थाई पर रख लें, जैसे अभी रखा था आपने। दोनों फोल्ड कर लें, दोनों नी फोल्ड कर लें। हाँ, अब सोल पर रखें। अब आप अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लें और राइट हैंड से सोल को। अब जो पैर आपका मुड़ा हुआ है, राइट लेग, उसे धीरे धीरे सीधा कर लें, स्ट्रेट कर लें। लेफ्ट आपने दोनों हाथों से पकड़ के रखा है ना, राइट को सीधा कर लें। राइट लेग स्ट्रेट कर लें जमीन पर, पूरा जमीन पर सीधा करें। हाँ, अब ये दोनों हाथों से पकड़ा है, इसकी काफ मसल को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें। लेफ्ट काफ मसल्स को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें, फिर ढीला छोड़ें। एक हाथ से घुटना पकड़े अंशुल जी। एक हाथ से नी को पकड़े, एक हाथ से हील को। इसमें भी देखिए। एक बार फीलिंग में हाँ हाँ हाँ, ठीक। आप लेटें, पहले वाले आसन की पोजीशन ले लें। लेफ्ट नी फोल्ड करें दोनों, लेफ्ट सोल को थाई पर रखें। अब एक हाथ से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ें, राइट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ें। अब राइट लेग को धीरे धीरे फ्लोर पर स्ट्रेट कर लें। लेफ्ट ही सोल को पकड़ना है, लेफ्ट सोल को, लेफ्ट को, राइट को नहीं, लेफ्ट सोल को। हाँ, अब राइट लेग को स्ट्रेट कर लें जमीन पर। अब इसको ऊपर खींचते हुए ये जो काफ मसल है, इसको फ्लोर से टच करना है। आप नी टच कर रहे हैं, देखिए नी नहीं टच करना है, जो नी के नीचे काफ मसल है उसे टच करना है। आप थोड़ा पैर का पंजा ऊपर उठाएं, पकड़े, नी को पकड़े, नी को पकड़े पहले आप। हाँ, अब पैर का पंजा थोड़ा ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाएं मतलब तिरछा नहीं करें, सिर्फ आकाश की तरफ उठाएं और उठाएं ऊपर। हाँ, अब पकड़ के रखें, हाथ से हील को पकड़े। अब ये जो काफ मसल है इसे चेस्ट से टच करें, दोनों हाथ पे एक समान प्रेशर देते हुए, और फिर सीधा करें। देखिए आपके जो लोअर थाई मसल्स होगा ना, लोअर जो आपका पोर्शन है, उस पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही होगी। 10 टाइम्स लेफ्ट से करें, फिर 10 टाइम्स राइट लेग से करें। हर बार एल्बो को स्ट्रेट करें, वापस फोल्ड करें। दूसरे पैर को सीधा रखें जो जमीन पर है। परक जी, आपका राइट लेग देखो पूरा लेट गया है, ऐसा राइट लेग ऐसा हो गया, उसको परपेंडिकुलर करें। सेम एक्सरसाइज राइट से भी करें। दूसरे पैर को शिल्पी जी सीधा कर ले। ये सारी जो एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं, ये साइटिका के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब आज की लास्ट एक्सरसाइज, दोनों लेग्स को बटरफ्लाई के पोजीशन में जमीन पर रख लें, लेटे हुए ही। बटरफ्लाई की पोजीशन। अब दोनों पैर के पंजे को ऊपर आकाश की तरफ उठाएं, एक साथ जुड़े हुए, और दोनों पैरों के बीच से हील को पकड़ लें।
लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़े, राइट हैंड से राइट हील को अंदर से। अलका जी अंदर से, ऊपर से नहीं, नीचे से पकड़े। हाँ, ये हील को पकड़े। अब यहीं से एक्सेल करते हुए कोशिश करें दोनों पैर के पंजे को चेस्ट की तरफ लाने की। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो सिर को ऊपर उठाते हुए टो को फोरहेड से टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ऊपर ना उठे, वो सिर को ऊपर ना उठाए, वो सिर्फ पैर के पंजे को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें। टच नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम लेकर आए जहां तक आप ला सकते हैं। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे चंचल का हो जाएगा कि लेटे हुए ही टोस को फोरहेड से टच करें। चंचल का आ जाएगा ये। यस, वेरी गुड। मैम इसमें पैर को सिर से लगाना है। डिपेंड करता फ्लेक्सिबिलिटी पर। जैसे चंचल की बहुत अच्छी है तो वो सिर को जमीन पर रखते हुए भी टो को टच कर रही है। फिर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं तो वो सिर ऊपर उठा के कर सकते हैं। जिनकी और अधिक हार्ड है तो वो सिर्फ चेस्ट के पास लाएं और छोड़ दें। ये तीनों पैटर्न में से आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपकी मसल्स स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करें। चलिए इसके बाद ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। लेफ्ट साइड करवट लेके थोड़ी देर लेटे हैं। अब धीरे से राइट हैंड की पाम को फ्लोर पर रखें और सपोर्ट लेते हुए उठ जाएं। आराम से किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। थोड़ा सा ब्रीदिंग को आराम से नॉर्मल होने दें। मैम आज जब मैं टोस को आगे खींच रही थी ना तो मेरे नी पे थोड़ा जकड़न हो रही थी। नी में पेन नी आ पर रहा बहुत प्रेशर आ रहा है। था। हाँ, आज पहली बार आ रहा था। लेकिन आज तो हमने ऐसे नी की मैंने कोई थोड़ा सा एक्सरसाइज ही ज्यादा नहीं, टाइट कर लिया था शायद। क्योंकि नी की हमने कोई भी एक्सरसाइज आज की नहीं है। और मैंने हमारे हमारे से टोस को ज्यादा टाइट कर करके ना ये हाँ हो हो सकता है सकता इसलिए। है, क्योंकि ना आज हमने जो एक्सरसाइज की है वो साइटिका नर्व की है और एब मसल्स की, आपके पेट के मसल्स की। क्योंकि आप जब देखिए लेग ऊपर उठाते हैं तो लेग मसल्स पे प्रेशर नहीं आता है, जो पेट की पूरी होती है मसल्स उन पे प्रेशर आता है। और आज थोड़ा सा जैसे बॉडी पेन है शायद इसलिए भी हो सकता है। हाँ, नहीं एक्चुअली कल से ये प्रॉपर आपकी क्लास जैसी हो रही ना तो वो एक दो दिन बॉडी पेन रहेगा, लेकिन वो निकल जाएगा एक दो दिन रह के। जैसे बैठ के उठो तो दर्द हो रहा है जॉइंट्स में। क्योंकि आप सही ढंग से जब योग करना शुरू करते हैं ना तो शुरू में एक आध हफ्ते रहता है बॉडी पेन, अच्छा, लेकिन फिर जब आप करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो निकल भी जाता और ये आर्थराइटिस का भी हो सकता है ना मैम? है। अर्थराइटिस है क्या आपको? थोड़ा सा है क्योंकि हाँ तो फिर हो मेनोपॉज मेनोपॉज मेरा एट द एज ऑफ 40 हो गया। अभी 52 है तो अभी 12 साल हो चुका है। हाँ फिर हो सकता है। आप लेते हैं कैल्शियम वगैरह? मल्टीविटामिन सेंट्रम लेती हूँ मैम, और D3 का वो सैशे जो आता है ना 4 वाला वो लेती रहती हूँ। शैशे में लेकिन ना D3 बहुत अंदर जाता नहीं है, क्योंकि वो शैशे वाले का हमने देखा आधा तो वो कप में ही चिपका रह जाता नहीं, है। वो जो एक कैप्सूल आती है ना जो वीकली वंस वाली जो है